दूर का एक ताऊ था, मैं इतनी रो थी, हाथ पकड़ कर निकला, चल तने पहले तने फूक खावांगे कर छोरी। मैं तो नहीं कहूँ छोरी की तो किसी की माँ मरे नहीं, न्यू कहा कर नहीं लोग वो दुख देख कर रही हूँ, जिस इतना दुख में आदमी नहीं सुसाइड कर लिया, मैं वहां जिंदगी जी कह रही हूँ, न्यू कहा कर नरक जी कह रही हूँ मैं। थिवा रुख बिना पत्तियां का बढ़ता गहरी छां थी रहे, जो मेरी सबसे ज्यादा फिक्र करे कोई और नहीं, मेरी माँ थी रहे। प्यार तो था ही को नहीं भाई, प्यार करने कोई नहीं था, मैंने काम का दुख हो रही, क्योंकि काम वो है कर दे उस टाइम भी कह दे। मैंने अपनी उम्र का ये कौन पता मैं किस उम्र में रोटी पोने लगी थी। खाना खोलन का टाइम पे ना, जो जिठानी यहाँ गुड़गांव रही थी उसी के जैसे यही मेरे हस्बैंड रहा करते गुड़गांव, ये जॉइंट फैमिली थी। बूढ़ी ब्याह लिया, न्यू ब्याह लिया, क्योंकि मैं इनसे एज में 2-3 साल बड़ी हूँ। खूब जैसे 1-1.5 घंटा बाद गया था, जो चाची सास वो भी खूब सुनाई थी, बूढ़ी ब्याह लिया, न्यू ब्याह लिया, चलो ठीक है। पिताजी ने एक ही शब्द कहा था, 2 भाई है मेरा, बोले तम जिंदे मर्जी जी तारी बेबे तंग हो जाए, तम क्या खैतर भाई क्या खैतर हो। प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं तो कभी जोड़ा ठहक मेरा घर आने गई, क्योंकि बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई, मैं कभी जोड़ा ठहक, क्योंकि जान खातर तो मैं वापिस आई है कौन थी। बात मार कर न्यू कहा था, बोले ये कामयाब हो जाए नहीं मैं लिख कर दे दूं। उसने बहुत हेल्प करी, भगवान बहुत तरक्की दे ही रखे उसको, तो भगवान ने बहुत बड़ा बोला। ये नहीं कि मेरे ससुराल में जुगाड़ नहीं था, खूब जुगाड़ था, लेकिन हमारे लिए नहीं था। इतनी सी डिब्बी व्हाइट नून मिर्च की भर ले आया कर दे, और गेहूं आटा ले आया कर दे। ऑफिस में सिर्फ लंच इसलिए नहीं लेकर जा कर दे, जब नौकरी लग गई सब्जी नहीं होया कर दे, तो फिर नौकरी नहीं लगी तो बहुत धक्के खाए। 1500 रुपए की लगवाई, मेरा जेठ नहीं लगवाई, जेठानी का भाई भी यहीं रहा करता, दोनों की लगी 1500 कम। अब सास की एंट्री करती हूँ, सास मेरी लड़ी आज तक भी को नहीं, गाली गलोच इतना शब्द नहीं बोला, लेकिन है ना मैं इनको लड़ लो जो तुम्हारे लो, पीछे तक गेम खेलने वाली सास किसी ने भी नहीं मिला। मिट्टी मैं आऊंगा रुक जा। यह वीडियो सासू भी देखेगी, फिर सोचेगी मन ने कोई सराहना लग रही बहू आपकी मां ने, तो मतलब अगर आपकी मां तो को डैकन को बताया करता, ये बात मतलब सासू की ही इसके अंदर हुआ करने लग रही हो। तेल पर क्यों नहीं काम करा जावे, इतनी बड़ी बड़ी बोतल हो आधा लीटर की सपरा की, उनमें तेल डाल डाल के बेचा, वो बना कर घर बना कर। बेबे एक बात बता मना सुदेश, हाँ मतलब वही दिन देखे यहाँ अपने, मतलब नून मिर्च का जगरा करया, मतलब 10 पीर तभी नहीं हुए थे भाई, 10-10 रुपया खातर तरसी हुई हूँ। हाँ अच्छा, मन मेरा घर वाला हुक्म का इक्का क्या करे। अच्छा नु क्या करें भाई, मतलब आदमी की प्रोग्रेस में एक लेडीज का बहुत बड़ा हाथ होया कर है। बहुत जगह सुना भी, हाँ मतलब प्रॉपर देखा भी उस चीज ना रही, बिल्कुल सच्चाई भी है भाई, क्योंकि इनको जो है घर की लक्ष्मी माना जावा है। और अगर अपना हरियाणा में तो एक कहावत भी भाई, बागड़ी आज नहीं किसी का मतलब है, वो मतलब बल्ले बल्ले हो जाया कर है, पूरी चढ़ाई पे हो जाया कर परिवार। तो आज के पॉडकास्ट में अगर आप बात करा भाई, महिला सशक्तिकरण की मिसाल कवांगे, तो बहन जी के साथ में तमाम बातचीत करांगे। सुदेश बहन जी हमारे साथ में आज के पॉडकास्ट में। हर किसी के जीवन में स्ट्रगल हुआ है, हर किसी की लाइफ में बड़ा संघर्ष हुआ है। तो सुदेश बेबे मतलब सबसे पहले बातचीत करांगे, आपका बचपन किस तरह का बीत्या, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह किस तरह की रही, कड़ा आपका जन्म हुआ। मैं सबसे पहले नमस्कार सभी को, मैं कोत कलां की बेटी हूँ, और जन्म हुआ था तब ठीक अच्छी जॉइंट फैमिली थी, सही थी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक से मेरी माँ बीमार हो जाती है, 5-6 साल बीमार रही, और 96 में 11 अप्रैल 96 में मेरी माँ गुजर गई थी। उस दिन भी मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, घर इसलिए नहीं लाए थे कि बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरी माँ ने बोल दिया था मैं ठीक हूँ, आराम है, घर चलो। और रास्ते में ही गैबी नगर का चौपटा आता है जो, वहां मेरी माँ ने प्राण त्याग दिए थे। और मेरी माँ के लास्ट वर्ड यही थे, मेरे पिताजी साथ में थे उस टाइम, कि मेरी बेटी ने खूब पढ़ाई, मेरी बेटी ने पढ़ाना ना टाइम। हाँ मेरी माँ के लास्ट वर्ड यही थे उस टाइम पे भी। हाँ 96 में मेरी माँ, जैसे मैं तो 5वें नंबर की लड़की हूँ, जैसे 3 बहन बड़ी है, उससे छोटा भाई है, मैं 5वें नंबर की हूँ। उस टाइम में मेरी माँ 5-6 पढ़ी हुई थी, और बड़ी जैसे उनका आकर कड़ी हुई औरत, बड़ी कड़ी हुई औरत थी, अच्छी थी। लेकिन बीमारी 5-6 साल चली, तो 11 अप्रैल 1996 को मेरी माँ गुजर गई। अच्छा नुक अगर बेटी खातर माँ का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, हालांकि भाई अहमियत तो सबकी हो, पापा की भी हुआ है, लेकिन माँ का आगे बेटी सारे अपने सुख दुख हैं, सुख हैं, सारी बात जो है
आपकी उस टाइम तक तो शादी भी क्यों नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी अगर आप बात करें, सारी भीतर की बात जो है बेटी माँ का आगे शेयर कर रहा है। माँ मतलब सबसे बड़ी विश्वास पात्र हो बेटी खातर, और हाँ माँ तो सबकी मतलब बड़ी वाह होया कर है। कह भी करे हैं, माँ राजा की, रंग की, चोर की, फकीर की, चाहत का अंबार हूं, कभी किस्मत पर इठलाती, कभी उस विधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती, मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती, जवानी जाती जरा चला आता, बच्चों के साथ मेरा बुढ़ापा कट जाता, मैं राम की माता कौशल्या हूं, मैं गांधारी हूं, मैं कुंती हूं, मैं तो परशुराम की माता हूं, आखिर मेरी पहचान है, मैं ममता की मूरत हूं, क्योंकि मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं तो ममता की छां हूं, मैं तो ममता, माँ ममता की मूरत होया कर है। बेबे आप छठी क्लास में पढ़ा करते, बहुत कम उम्र हो बालक की, उस टाइम पर मतलब वो जाना वो उसके ऊपर के बीतता है, माँ का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, भीतर तो बालक टूट जाया कर है। हाँ अभी तो बस के का इसका हम्म जैसे फिफ्थ क्रॉस करके अप्रैल था तो छठी में गई थी मैं। वो जैसे बहन खेत में गई हुई थी, बड़ी बहनें थी, पिताजी माँ के साथ थे। खूब रोई मैं। परिवार जैसे दूर का एक ताऊ था, मैं इतनी रो थी, हाथ पकड़ कर निबला, चाल तन्ने पहले तो पहले तन्ने फूक कावांगे भाई। अच्छा। हाँ जैसे न्यूनेट रह दिया कर बालक ना भाई, चुपे को नहीं हो रही। चुप तो फिर मतलब बीतरी है उसका गला, उसे ना हाँ मेरा पाटा है नहीं, मैं माँ का जाना इस धरती पर कितना मतलब दुख दे दिया कर है, उसे बालक ने मेरा पाटा कर, उस टाइम पर उम्र की में नहीं थी मतलब। और खासकर छोरी, मैं तो नहीं कहूँ छोरी की तो किसी की माँ मरे नहीं, न्यू कहा कर नहीं लोग वो दुख देख कर रही, जिस इतना दुख में आदमी नहीं सुसाइड कर लिया, मैं वह जिंदगी जी कह रही हूँ। न्यू कहा कर नरक नरक जी कह रही हूँ मैं, ये सच्चाई है। थिवा रुख बिना पत्तियां का बढ़ता गहरी छां थी रहे, जो मेरी सबसे ज्यादा फिक्र करे कोई और नहीं, मेरी माँ थी रहे। माँ बालक की सबसे ज्यादा फिक्र कराया करे, बेटी हो से बेटा हो भाई, उस खातर सारे बराबर होया करे हैं। तो बहन जी मतलब उसके बाद की अगर आप बात करा, उसके बाद का जीवन आगे कर बढ़िया फिर। बस न्यू है, न्यू कहा खूब काम करया, प्यार तो था ही को नहीं भाई, प्यार करने का कोई नहीं था। मैंने काम का दुख हो नहीं, क्योंकि काम में काम वो है कर दे उस टाइम भी कह जाए। मैंने अपनी उम्र का ये कौन पता मैं किस उम्र में रोटी पाने लग गई थी। स्कूल में जाना जैसे रोटी बना के जा कर दी पूरा परिवार की, और खूब काम कराया। काम का मैंने न्यू दुख को नहीं, क्योंकि गाँव में काम कराया कर दे उस टाइम पे, काम करने में मैं तकड़ी थी। तूड़ी की पांड तारना और जो करे सार सार गेहूं कटवाना। भी ग्रेजुएशन में जाएगा तो पेपर भी शुरू हो जाए अप्रैल में, पहले दिन गेहूं काट के आना, अगले दिन पेपर देने जाना, बहुत समस्या झेल ली है, बहुत दुख झेले। जैसे तैसे करके कट गई जिंदगी। फिर रिश्ता करा, पिताजी ने ढूंढने लग गए थे। जब इनके जहां मेरा रिश्ता हो रखा है, फौजी से मैंने मना कर दिया था भाई। अच्छा भाई कभी कल ना रिश्ता पक्का करे, मैं बाद में मना करूं भाई, बेइज्जती हो गए। और रिश्ता पक्का कर दिया, फौजी का ना करे। ये नहीं कि मैंने फौजी से नफरत है, बहुत प्यारा, लेकिन मैं उस घर से इतनी जैसे नफरत हो गई थी कि अगर फौजी के ब्याह होंगे तो भाई कितने दिन छुट्टी होगा। और वो पीछे तक क्या हालात हुआ फौजी की घरवाला की, वो फौजी की घरवाली ही जाना है। बॉर्डर पे वो करा है ना मैंने, तो उससे ज्यादा दुख हुआ झेल है घर में। सच्चाई है यार, कोई बागाड़ी न मिल जाता हुआ अच्छा परिवार। मेरे यह था कि नहीं इस घर में इतना रहना, मैंने माँ फौजी ना ढूंढी, क्योंकि फौजी का जाऊंगी तो भाई 3 महीने आओगा तो आधा ओढ़ा काटना आधा उड़ा। मैंने कहा था माचा खेती वाला हटो दी, फौजी ना हटोई बाबू, ठीक है। फिर ये देखे तो बोले कंप्यूटर का कोर्स करा है। मैंने बोला भी माँ कंप्यूटर का कोर्स तो कोई भी कर ले है 10वीं 12वीं के पीछे। बोला नहीं, न्यू कहा 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, न्यू मिल जाएगी, चलो ठीक है भाई, स्वीकार है जो कुछ भी है। मैं जैसे गलत का ऑब्जेक्शन हमेशा उठाया मैंने, मैं ये नहीं कि चुप रही, वहां चल ठीक है कुछ ना कर देंगे। 14 जून 2007 में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा बड़े सपने लेके आए थे, क्योंकि माँ भाई जी मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट रोकूंगा। शादी से पहले जब एक छोरी खातर मतलब जब वो 18-20 साल की हो जावा है, बयान जो की हो जावा है, तो उस बेटी के बहुत सारे अरमान होया करे हैं भाई, वह पापा की चौखट से विदा होगी, उसके बहुत सारी ख्वाहिश होया करे हैं भाई, मैं अगले सर जाऊंगी, मने बहुत अच्छे पति मिलेंगे, मने बहुत अच्छे सास ससुर मिलेंगे, मने बहुत अच्छे जेठ जेठानी मिलेंगे, मने बहुत अच्छे देवर देवरानी मिलेंगे, यानी कि पूरा भरिया परिवार मिलेगा, भरिया पूरा परिवार मिलेगा, और मेरे जो ख्वाहिश हैं वो पूरी होंगी कहीं ना कहीं। बहुत सारी ख्वाहिशों को लेकर के, सपनों को लेकर के वह आगे चल है। और
कड़िया कड़िया उसके सपने मर भी जावे हैं, कड़िया कड़िया उसके सपनों को पंख भी लाग जावे है। तो बेबे आपके साथ मतलब शादी के बाद का जो सिनेरियो रहा वो किस तरह का रहा? हाँ मैं बताती हूँ। 14 जून 2007 को मेरी शादी हो गई थी बडनपुर गांव में, ठीक तीन है। डिस्ट्रिक्ट का गांव है। बड़े सपने लेकर आई थी क्योंकि घर में माँ नहीं थी। ये था कि सासू माँ हो, सबने कहा सास माँ है। बड़े सपने लेकर आई थी, खुशी खुशी आए थे। जैसे शादी अपने गाँव में दिन की शादी हो है, अगले दिन सवेरे कांगड़ा कुंगड़ा की रस्म हो है। कांगड़ा पे जूत बजा लिया जिठानी, रियल जिठानी तो है, जैसे जॉइंट फैमिली थी इनकी। मेरे ससुर और 3 भाई है। तो 2 जो ताऊ के लड़के जेठ हैं। तो कंगना खोलन का टाइम पे ना जो जिठानी यहाँ गुड़गांव थी, उसी के जैसे यहीं मेरे हस्बैंड रहा करते गुड़गांव, ही जॉइंट फैमिली थी। बूढ़ी ब्याह लिया, न्यू ब्याह लिया, क्योंकि मैं इनसे एज में 2-3 साल बड़ी हूँ। ये तो कोई खास बात को नहीं, 2-3 साल की तो हाँ, बड़ी बात और है। अरेंज मैरिज है, ये नहीं कोई लव मैरिज है हमारी, अरेंज मैरिज है। घर वाला ने देखी थी, तो मतलब कि बहाना टोना था उसने लड़न का। खूब कसूती लड़ाई बाजी थी, उसमें मेरा क्या रोल था? मैं तो ब्याह आई हूँ, कह दे इसकी कुछ गलती होगी। कांगड़ा खोलन का टाइम तक मैंने क्या गलती कर ली होगी? मेरे को ऐसी बात सुनानी, बहुत सुनाई। वही बात है, उस घर में नहीं थी, लेकिन ये तो 22-23 साल हो गए। अगर है बेबे तो चा सड़िया कर, सबके चा सड़िया कर, सारा कुंभ चा सड़िया कर, मारा नहीं बुआ आएगी, नहीं बुआ आएगी, वो स्त्रियां कर रहे मतलब सीन। कुछ परिवार में सुंदरता पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैं तो नहीं मानती, मैं तो अपना आपने बहुत सुंदर मानू हूँ। और दूसरा, सुंदरता की दिक्कत पति न होनी चाहिए। मेरे पति ने तो कभी दिक्कत नहीं हुई। कई परिवारों पर सुंदरता पहले तो केवल रिश्ता भी नहीं होता हो, और लेकिन ब्याह हो पाछा नहीं, उसमें 10 टोन मार देंगे। मार तो वो आवती जो वहां आवती तो ले क्यों नहीं? बड़े बड़े रिश्ते आते तो ले क्यों नहीं? ठीक है, खूब लड़ाई हुई। मैं तो थी तो ओल्ले के पीछे, लेकिन कान तो मेरे भी खुले थे, सुनो थी मैं। भाई आया था छोटा साथ में, फिर वापसी पग फेरा के लिए जावा तो घर जाकर पिताजी ने बोलिया कड़ा गेट दिठाएगा, बोलिया आज जूत बैज रहा उनका घर में। तो खूब जैसे 1-1.5 घंटा बाज गया था। जो चचिया सास वो भी खूब सुनाई थी, बूढ़ी ब्याह ले, न्यू ब्याह ले। चलो ठीक है। पिताजी ने एक ही शब्द कहा था, 2 भाई है मेरा, बोले तम जिंदे मर जी तारी बेबे तंग हो जाए, तम क्या खतरो भाई, क्या खतरो है, यही शब्द कहा था मेरे बाबू ने। भाई भाई किस खतरो, भाई तो बहन का सहारा हूं है, कि मैं दुख होगा तो भाई तम क्या खतरो। ठीक है भाई, आ गई। फिर मैं जैसे 5-7 दूसर लेकर आई तो 5-7 दिन गांव में रही। उसके बाद फिर पियर चले गई। 10-15 दिन बाद फिर यहाँ गुड़गांव आ गए थे। जैसे एक बार तो गांव गए, गांव से ससुराल से फिर यहाँ आए थे। भैया जैसे गुड़गांव रहा उन्हें बेरा है भाई, अनाज गेहूं रे आटा रे लेकर आवा गांव में। गांव में तो हम भी आगे थे। आगे फिर वही जिठानी थी जिसने कांगड़ा का टेम पे तमाशा दिखा दिया, तो उससे उम्मीद के कर सका। मिस्त्री लग रहे थे हमारे ऊपर, गांव की साइड से मिस्त्री ला रखे थे, गुआंढ के मिस्त्री भी लेबर वाला 5-7 थे। जिठानी का भाई भी था, मेरा दूसरा जेठ भी था, जेठ जिठानी भी थे, हम भी थे, 8-9 जने थे। तीनों टाइम का खाना बनाना, और ये मेरी ही ड्यूटी थी। छोटी सी किचन, कोई बात नहीं, जब इन्वर्टर नहीं हुआ करता, लाइट चली जाती तो ये नहीं कि भैया हेल्प कर दे इसकी, मेरा घर वाला मोमबत्ती दिखा करता। जेठानी की कोई वो नहीं, तू ही बना 3 टाइम की, कोई बात नहीं भाई, काम करया था, कोई यार नहीं मानी। खाना पीना में मैं एक्सपर्ट थी, जैसे अपना ग्रामीण खाना वो है भाई, और तो कुछ नहीं आ करता। अपना देसी खाना जो था गाँव में पका कर आ करता बना लिया। फिर कुदरती मेरे पेट में दर्द रहने लग गया, क्या हो गया? 5-4 दिन 10-15 दिन पाछे बोली गाँव में ले जाती, गाँव में चली जाओगी, वो कौन ठीक होंगी। चलो ठीक है भाई, हम गाँव में मेरे घर वाले का शर्ट का प्रेस करने लगी, और इन तक ये बोले मैं चाय बना ली हूँ, चलेंगे भाई। फिर ठीक है, जब थैली का दूध की चाय बनाया करते, थैली का दूध आया करता, दूधिया का आया करता, वो जिठानी अपना खातर ले आ कर दी, बालक लड़का था उसका, उस खातर। इसने पता कौन था, वो भैंस वाला दूध डाल दिया साहब में। फिर लगी हुआ तो शुरू होकर वह इलाज यूं पक्का बांधा कि उसका कांगड़ा खोलन का टाइम पर भी से इसलिए लड़ी थी कि अडर जर गुड़गांव नहीं आवे, मेन मकसद उसका यही था। और फिर उस दिन भी खूब लड़ी, मेरी सासू तक बहुत गालियां दी। मैंने कहा तो यहाँ है भी नहीं, उस तक क्यों गाली दे है, और एक दूध ही डाला, अगर तने दिक्कत थी तू बता देती भाई, भैंस ये थैली का ये डाल ली चा, पहली बात तो तुम्हें बना देंदी, और नहीं बनानी थी इसने, इनने बोल देंगे भाई ये भैंस का, ये थैली का ये डाल ली, एक दूध तो डाल लिया था, हो गया, चले गए हम। फिर हम हमारी तो कौन सुना था इतनी, जो मिस्त्री आ रहे थे उन्हें बता दी जाकर, इनका ताऊ तक भाई इसकी इनकी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है। ठीक है भाई, अगली बार फिर जैसे मेरी सास और भी बहन है, ताऊ का जो मौसी थी, भगवान के स्वर्ग में गई, वो तो बहुत अच्छी थी भाई, मौसी की तरफ से मैंने आज भी कोई शिकायत नहीं है, बहुत बागाड़ी लुगाई थी। मेरी सासू तो ज्यादा लाडली, मैंने मेरी मौसस थी, क्योंकि मेरी मौसस है ना,
जबान की थोड़ी सी कड़वी थी, लेकिन है ना बेईमान लुगाई नहीं थी मेरी मुझसे। उसने अपने मेरे पर दूसरे में कोई दबांत नहीं करी भाई। सब रग में आज बहुत अच्छी लुगाई थी। बर्तन अगली बार हमारे बर्तन अलग दे दिए भाई। वो ऊपर मकान बन रहा था तो वो ऊपर शिफ्ट होगी तो हम नीचे रहोगे, ठीक है भाई, अलग रहने लग गए। मतलब न्यारे कर दिए? न्यारे कर दिए। कितने टाइम हुआ था शादी को उस टाइम पे? क्या महीने हो गए थे शादी? 2 महीने लगा, 2-3 महीने। 2 महीने 3 महीने के बाद हाँ अलग हो गए। हालांकि पीछे परिवार सारा इकट्ठा था। यहाँ हमारी लड़ाई ना हो इसलिए हमारे बर्तन न्यारे न्यारे दे दिए। हाँ भाई, मकान ऊपर नीचे था, ठीक है भाई। फिर कोई थोड़ा बहुत टूंटी का पानी टुपक दाओ, ये क्यों टुपका है, लाइट क्यों जला है। अब मेरा घर वाला आज भी ऐसा है भाई, इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता। आज भी ऐसे गैस भी ऑन रह के मेरा चाय बनाई हो, भगोना ऊपर धर देगा, गैस चल रही रहेगी। आज भी ऐसा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाता उसका। और दूसरी बात, मीटर अलग था तो जड़न दे भाई लाइट। छोटी छोटी बातें पकड़ना। उस टाइम मेरा लड़का पेट में था यो, और मैं गांव में जाना था मैंने। अब गांव में और जाने की तैयारी करेगी तो नहीं सोचेगी भी आदमी के कपड़े लत्ते सारे प्रेस व्रेस करके चली जाए, ताकि इसको पाछे तो प्रॉब्लम नहीं हो, 5-7 दिन इसके निकल जैसे ही। जैसे घर वाले चाचा था एक बड़ा, वो भी भगवान ने प्यारा, जैसे परिवार में पिसरा था, बड़ा अच्छा था। मैं चाचा नाम भी ले दूंगी उसका, तो चल परिवार में था। न्यू कहा मैं कौन जाऊं बोली, या उस घर में जावेगी तो। कहने का मतलब उसका यही था, हर टाइम उसका यही मकसद रहा, गुड़गांव नहीं आया। मैं जो चाचा बोले या तोड़े जाओगे, तेरी मर्जी है, बोले तेरे बगने पीछे हो तो तू दूसरा ले लिए। मेरे तो बोले तो डरदी तो नहीं, डरदी तो मैं भगवान तक डरू, मैं किसी तो कौन डरदी का, मैं जाऊंगी माउड़े, मैं की फिर उड़े। फिर भी ये काम चलाकी देख, मेरे साथ गेम हमेशा शुरू से ही खेले गए हैं। ये जॉइंट फैमिली है, सिर के पीछे है, घर उसका जिठाने का नाम करवा रखे घर वाले ने। क्या हक था भाई, जैसे और किसी का करवा दो। सारी प्रॉपर्टी इसके ताऊ के परिवार की थी, ये मैं खुल कर कह दूंगी। जैसे हमारे नरवाना में भी प्लॉट थे, ले रखे थे, जॉइंट फैमिली थी। नरवाना में 2-3 प्लॉट थे, वो भी ना इसके चाचा का था ना मेरा ससुर का परिवार में किसी। वहां भी नरवाना वाला भी इन्हीं के नाम थे, यहाँ वाला अपने लड़के की बहू का था। उसका यह घमंड भी कि मकान तेरे नाम है, रह जा भाई, लड़ झगड़ के ना वो किराए पे चले गई। उसका यह घमंड था कि बेच दूंगा मकान ने। बोली लोगों का घर में पोचे नहीं लुआए ना तेरे पे, मेरा नाम भी वो नहीं है, जो कुछ भी है नाम मैं नहीं लेंगी। ठीक है भाई, बेचन खातर तैयार हो गए। ले आवा काका ने भी मकान बेचा। हाँ, ये मकान देखने है तो 10 बार चक्कर काटेगा। एक बार उसके साथ आके दोबारा अकेले भी आऊंगे। हाँ, मैं मकान देखना था जी, बिकाऊ है। कौन का बिकाऊ है? नहीं है बिकाऊ, हम तो कौन बेच दे मकान, हम कौन बेच दे मकान। जितनी हिस्सेदार वो थी, इतनी हिस्सेदार उस मकान में मैं थी। नहीं बिकन दिया मैंने, चलाकी थी उनकी भाई कि बेच दिया। और पीछे के पीछे, अब ये बता, जॉइंट फैमिली है, अलग प्लॉट ले लिया उनने। फिर अगर इकट्ठा परिवार है तो अलग प्लॉट कैसे ले लेगा, अलग दुआ दिया। उनका यह था कि तू तो वहां बना लिया और इसने बेच के या फिरेगी किराया पे। मैंने नहीं बिकन दिया वो मकान। जैसे तैसे करके फिर 14 जून की इत्तेफाक देखो, 14 जून की वो थी, मेरा ससुर और अलग हो गए। इसने अड़ा दी भाई, मकान तो बिकदा को नहीं, अलग हो गए 14 जून ने। हम तो यहीं थे, वहीं मेरा ससुर और ने बांट लिया जाए भाई। हम नहीं गए थे, ये पता नहीं गए थे कि नहीं, मैं और मेरा घर वाला नहीं गए थे। बंट गया सब, हमारे यो आ गया यहाँ वाला मकान हिस्से में। 2-4 लाख रुपए देने आए थे निर्वाणा थे प्लॉट, वो उनके हिस्से में आ गए थे। ठीक है भाई, आ गए। फिर भी गेम खेला, पता नहीं दूसरे गांव में किले लेने लग गए। फिर वही प्लान बना हुआ मकान बेचने की। मेरा ससुर था सीधा आदमी, वो बुकाया मैं जा करता। यहाँ आया, न्यू बात है, फिर समझा भाई दिक्कत किस ना होगी, दिक्कत तो तेरे बाड़ का ना होगी। उसने तो अपना बेटा तक अलग दुआ रखा है, नरवाना उनका अलग से रहने का, वो तो बिक दे को नहीं, बिकागा किसका मकान, अपना बिकागा। मान गया था वो। एक बात और बीच में रहेगी, बीच में जैसे हमारी लड़ाई हुआ कर दी तो एक बार इनका ताऊ और मेरे पिताजी, मैंने कभी नहीं, मेरे प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं तो कभी जोड़ा ठहका मेरा घर आने गई, क्योंकि बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई में कभी जोड़ा ठहका, क्योंकि जाने खातर तो मैं वापिस आई है कौन थी। मैं कभी नहीं गई रूस कर, ना मैंने मेरा घर आकर फोन कराया भी मेरी लड़ाई होगी। कमजोर आदमी करा कर फोन, तो मैं डरनाली तो थी को नहीं, क्योंकि गलती मैंने करनी को नहीं, डरू मैं किसी से सू को नहीं। मेरे पिताजी ने बुला लिया, मैं तो मेरा भी कौन था, इसके ताऊ के साथ मेरे पिताजी आ गए, इनके ताऊ के साथ आ गए। तो न्यू कहा करे पुलिस की डाल वो चीन में रिक्रिएट कर सकूं। टेबल थी और मेरे जेठ ने टेबल पे हाथ मार कर न्यू कहा था, ले ये कामयाब हो जाए, नहीं मैं लिख कर दे दूं, ले जाइए कामयाब हो जाए। ठीक है भाई, उसकी सोच थी कि कैस का। हम अलग हो गए, अलग हो गए तो आगे ये मकान आ गया हिस्से में। फिर हाँ,
मेरा घरवाला जब नौकरी करा करता, नौकरी की बात आ गई, अब मेरी शादी हुई तब कोई नौकरी नहीं थी इनके अच्छा, पास, नौकरी नहीं थी? ना बिल्कुल भी नौकरी नहीं थी। और 1.25 किला हुआ मेरे घर वाला, अच्छा। 1.5 भी नहीं आंदा, 1.25 किला हुआ। नौकरी नहीं थी तो भाई गुड़गांव में बिना नौकरी के रहना तो बड़ी मुश्किल बात है। बहुत ट्राई करा, पूरा एरिया जैसे पैदल छान के घेर रखा है, कौन लगी तो न्यू किसी किसी पे उधार ले, एक भाई है बड़ा, आज भी इज्जत करूं मैं उसकी, बड़ा भाई है मेरा, उसने बहुत हेल्प करी भाई, 500-700 उधारे लेने पड़े जा करते, दे दिया करता। अच्छा। और कभी बताया नहीं करता, प्लस पॉइंट ये था कि इन तक नहीं बताया करता, क्योंकि वापसी दे दिया करते हम। उसने बहुत हेल्प करी, भगवान बहुत तरक्की दे ही रखे उसको, तो भगवान ने बहुत फड़ा फूल है। ये नहीं कि मेरे ससुराल में जुगाड़ नहीं था, खूब जुगाड़ था, लेकिन हमारे लिए नहीं था। इतनी सी डिब्बी व्हाइट नून मिर्च की भर ले आया कर दे, और गेहूं और आटा ले आया कर दे। ऑफिस में सिर्फ लंच इसलिए नहीं लेकर जा कर दे, जब नौकरी लग गई सब्जी नहीं होया कर दी भाई, घर तो चाय बनाई नून मिर्च के साथ, खा ली रोटी, और फिर आका खा लिया, आधी किलो दूध, और जिसमें फ्रिज व्रिज में सब कुछ ले आई थी, मेरा फ्रिज व्रिज वहीं था। इतना मेरा राइट भी नहीं था कि मेरा लिया सामान मैं ले आऊं, अलमारी है, बेड है, फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फोल्डिंग था। प्रेस के कपड़े भी जैसे तय करके गद्दा, आम गुरुकुल में पड़ी हुई हूँ मैं, तो जैसे गद्दा के नीचे नहीं दाब ले, वो गद्दा नीचे दाब लिया कर दे, ताकि वो करीज सी बन जा कर दी प्रेस बिल। खरड़ गुरुकुल में पड़ी हुई मैं। हाँ, फिर उसके बाद बाबा कॉलेज के टाइम में कॉलेज में आ गई थी, बाबा वाला उचाना कॉलेज में पढ़ी, तो फिर नौकरी नहीं लगी तो बहुत धक्के खाए। 1500 रुपए की लगवाई, मेरा जेठ नहीं लगवाई, जेठानी का भाई भी यहीं रहा करता, दोनों की लगी 1500 रुपए में। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग पे 2008 में? 8 में लगी, तो 1 महीना ट्रेनिंग थी। चलो ठीक है भाई, 1500 रुपए बहुत थे। 2008 में बच्चा नहीं था तो बहुत थे, मकान अपना था। फिर क्या हुआ कि प्रमोशन होनी थी इनकी, हम तो खुश हो रहे भाई आज प्रमोशन होगी, उस जेठ ने जिठानी वाला भाई की करवा दी। मैं देखू सामने आया बट होगी प्रमोशन, बोला ना, बोला उसकी करवा दी, बोला नाम लेके। मैं चलो कोई बात नहीं, फिर वहां रिजाइन मार दे, पूरी जिंदगी एहसान रहा होगा, रिजाइन मारी इससे, इन्हें रिजाइन दे दिया। फिर लगी इनकी एक हार्डवेयर की दुकान पे 4000 में, मतलब शुरू में 1500 तो स्टार्टिंग करी थी। स्टार्टिंग तो भाई 1500 आप देख को हो, या भी आप एक मतलब मेहनत कवांगे इसने, संघर्ष कवांगे इसने, जो सुदेश बेबे बताने लग रही है। 1500 रुपया तो शुरुआत करी थी 2008 में, आज 2025 है भाई। अगर आज के मतलब समय की बात करा पे, समय है यो सारा, समय बड़ा बलवान है। समय के आगे तो सबने झुकना पड़ेगा, किसी के आगे समय का आगे कौन सा लिया कर दे किसी की भी। जो सीधी नीति और बढ़िया मेहनत करके ना आगे बढ़ेगा, अगर उसका तो भगवान भी साथ दिया कर है। 1500 तो शुरुआत करके ना आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर इनका है, बहुत अच्छा मतलब इनका व्यवसाय है। तो आगे का मतलब सीन कुकर बने हुए आगे फिर वहां से छोड़ के 4000 की करी एक हार्डवेयर की दुकान पे, 1 महीना वहां हुई, वहां के बाद 4000 आगे, वहां से भी हटा दिए क्योंकि मंदी का दौर था 2008, किसी को याद हो तो, हट गए थे। तो 4000 में हम बहुत खुश हुए, वहां 2-3 महीना खर्चा हो गया, तो कोई दिखते को नहीं, क्योंकि इच्छा ही नहीं थी भाई, काम चलाना था वहां, ठीक है। फिर इंटरव्यू दे तो एक दिन में 2 ऑफर लेटर आए, एक कंपनी का आया और एक इंस्टीट्यूट का आया पढ़ाने के लिए। कंपनी में से 6500 का था और इंस्टीट्यूट में था 8000 का आया था ऊपर। हमने विचार कराया, बैठे बतलाने का आज भी माहिर है हमको, जैसे काम का प्रेशर ना हो ना, हम कहा 7 दिन और 24 घंटे बात कर सका, हम एक दूसरे से बोर नहीं होते। तो बैठ के बतलाए, वहां इतना पढ़ा लिखा को नहीं भाई, +2 पास था, ना इंग्लिश वगैरह आंधी, पढ़ाई वाला मैं उसमें को नहीं चल गने दिन कदे लालच। इनकी क्वालिफिकेशन +2 के बाद हार्डवेयर नेटवर्किंग करी है, फिर ग्रेजुएशन साथ के साथ करी थी। ठीक है। माँ कभी लालच में ले लिया 1500 रुपया का मैं, और दिक्कत हो जाए कंपनी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां टेक्निकल काम था भाई, ये क्या था, नेटवर्क वगैरह का, ये विंडो वगैरह डालनी है। ठीक है, हाँ माँ ये कर लोगे आप। हमने डिसीजन लिया कि कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, कर लिया भाई 6.5 में। वहां मिले बॉस पंकज वर्मा, बहुत जबरदस्त बॉस थे भाई। अच्छा, करी नौकरी अच्छी खासी चल रही थी, सब कुछ बॉस अच्छे थे। फिर प्रमोशन हो गई, 6.5 से सीधे 10 पे गए। 10 पे से फिर पंकज सर ने कंपनी चेंज कर ली, वहां से 14 में ले गए। अच्छा। क्योंकि अच्छा एम्प्लॉय था। मंदी आई तो तब नौकरी जान का डर था, बोले जसवीर नौकरी जावेगी, दिल्ली से काम होगा, जो आप काम कर रहे हो वो तो सारा।
फिर बोले मार्केटिंग में आ जाइए, चले गए मार्केटिंग में। वो शेयर मार्केट की कंपनी थी, ब्रोकिंग कंपनी। तो अकाउंट खोलने हो उसमें, इनने पहला महीना खूब जबरदस्त अकाउंट खोल दिए तो ठीक है भाई, अच्छा चला सब कुछ। देवर ने भी ले आए थे हम, देवर की भी लगवा दी थी नौकरी। देवर 6 महीने रखा, नहीं काम कराया तो फिर कंपनी वाले, वही बात है, प्राइवेट तो हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। सर बोले 6 महीने हो गए जसवीर तेरी और प्रोग्रेस रोक देगा, बोले इतना टाइम बहुत हो है। फिर देवर ने छोड़ दी थी नौकरी, क्योंकि नियत था काम में को नहीं करना था। चलो कोई बात नहीं भाई, सबके बस की बात नहीं होती। फिर 23,000, 14 से सीधा 23,000 रुपये गई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि काम इतना दे रहे थे। कंपनी में देखा जाओ काम, प्राइवेट सेक्टर में यही है, यही प्लस पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर का। 23,000 हो गए तो फिर साइड की साइड एक क्लाइंट था, उनसे तो वो डाटा होया करता, पहले लैपटॉप में लगा करता नेट के लिए, उनने दे दिया था। और 5,000 का हमने लैपटॉप पुराना ले लिया था। ऑफिस में काम करते करते साइड में ये न्यूज देने लग गए। अच्छा, शेयर मार्केट में। अच्छा। हाँ, न्यूज अच्छी चला कर दी। जैसे मार्केटिंग में थे तो बाहर भीतर जा सके थे, तो इधर उधर बैठ के न्यूज दे दिया करते। पहला महीना गया इनका 70,000 का। अच्छा। हाँ, सन की बात है ये है 11 की, 2011 की। हाँ ठीक है। 70,000 गया, बल्ले बल्ले भाई। बोले अच्छा चलेगा काम। अरे भाई थोड़ा डिस्टर्ब तो हुआ, भी फोन तो बाजने थे क्लाइंटों के, और अच्छा नहीं लगा भाई, दोनों काम नहीं चल सकते एक साथ। बोला रिजाइन मार, ठीक है रिजाइन मार। फिर भी मेरा ससुर और मेरे पिताजी आए हुए थे, जैसे बातें बताई भाई न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। भाई सपने बड़े थे हमारे तो। गांव वाले में मेरा ससुरा तो गाड़ देगा, बोलिया 23,000 की नौकरी तो बोलिया सरकारी को नहीं होती, उस टाइम नहीं हुआ कर दी इतनी सैलरी। अब बोला लात मान लाई रहे तो यूं है, कान में रखे थे उसके। बोला ठीक है कौन छोड़ दो बाबू, क्योंकि वो कुछ रोज रहना था। बोला कौन छोड़ दो, बुका दिया और छोड़ दी। रिजाइन मान गए, सर ने मना कर दिया। बोला 4-5 दिन छुट्टी मार ले, क्या ना मारा। बोला सर 4-5 दिन पीछे भी यही है मेरा डिसीजन, मार दिया इन्हें रिजाइन। फिर तो 70,000 तो स्टार्टिंग का था, फिर तो लाखों पे गई बात। अच्छा चला, सही चला। अब सास की एंट्री करती हूँ। सास मेरी लड़ी आज तक भी को नहीं, गाली गलोच इतना शब्द नहीं बोला, लेकिन है ना मैं इनको लड़ लो, जोत मार लो, पीछे तक गेम खेलने वाली सास किसी ने भी नहीं मिला। मिठी, बहुत मीठी बोला, एक शब्द ना मेरे पीर वाले के बारे में गलत बोला आज तक मेरी सास ने। यूं कह दूं, जैसे 5-6 साल मेरी भाभी रही यहाँ, सिंगल वर्ड नहीं बोला मेरे पीर वाले के बारे में गलत बोल। मेरे सामने की बात है, पीछे का मुझे पता नहीं, पीछे और लेकिन पीछे तो माइंड गेम इतना खेला हुआ पूछा मत। और भाई पढ़ी लिखी हूँ, इंटेलिजेंट, और आईक्यू लेवल भी अच्छा कि सामने वाला का एक्सरे मैं 1 मिनट में कर लिया करूं। ठीक है, मेरा ससुर कदे नहीं होने दिया हमारे साथ। जैसे बहुत सीधा बोला आदमी था, लेकिन कदे नहीं मेरे सासू ने जैसे बेटा का लाडला हुआ। और मेरा घर वाला ना बहुत सीधा है, अपने माँ बाप के आज भी वही है। कभी मैं इतने सीधे, कभी एक वर्ड नहीं बोले अपने माँ बाप के लिए गलती ना, कभी भी नहीं बोला। बहुत प्यार करा, जैसे प्यार करने वाले के लिए कुछ भी कर सका ये, बस ये प्यार के भूखे हैं। लेकिन यूं कागरा ने माँ का प्यार मिला ही कौन भाई, शादी के बाद। शादी से पहले खूब था। फिर क्या हुआ कि 2014 में 1 जनवरी 2014 की गारमेंट्स की दुकान खुलवा दी मेरे देवर की। मैं आऊंगा रुक जा। यह वीडियो सासू भी देखेगी, फिर सोचेगी मन ने कोई सराहना लग रही बहू आपकी मां ने तो मतलब अगर आपकी मां तो को डैकन को बताया करता ये बात, मतलब सासू की ही इसके अंदर हुआ करने लग रही हो। बुराई को नहीं यार, बोला मैं अच्छी बात भी तो कहूँ, लड़ी आज तक भी को नहीं, गाली आज तक भी को नहीं दे, लेकिन गाड़ दे ले कम से कम है ना, हमने एक तोड़ दे। मेरा देवर और मैंने एक नहीं होने दे, हमने एक नहीं, मैंने मेरा हमारे देवर दुरानी है तो कोई शिकायत नहीं। माँ उसका भी कौन दुरानी का भी, माँ उसकी भी छोटी सी की मर गई थी। मैं न्यू ब्लेम करूँ क्योंकि मेरे देवर की शादी हुई 12 में, हम जैसे 5-7 दिन देवरानी शुरू में आई, अच्छा था हमारा, क्या लड़ाई होगी, मैंने कोई शिकायत कौन थी क्योंकि छोटी है भाई। मैं जानू थी माँ का प्यार नहीं मिला, मन्ना भी नहीं मिला था, मैं तो उससे बड़ी थी भाई, कुछ तो प्यार करे सकूं भाई, बड़ी थी उस उम्र में। ठीक ठाक आए हम 5-7 दिन जैसे दूसर कराया करे। फिर मेरी सास ने कभी एक बार भी फोन नहीं करने दिया। अब वह तो नहीं थी, कुछ नहीं कह सकती, कभी फोन नहीं करने दिया हमारे दौरा। और अब भी हम बात करने लग जाए ना, जैसे अब तो नहीं हो रही बात करा करते, यूं चुकरी काटे जाओगे चुकर दे के बतलाओ भाई, के बतलाओगे तेरे खिलाफ, और किसका वे जंग, 2 बेटे हैं, तीसरा का तो जानता रही किसी का, और दूसरी गाली गलोच की तो हमारी लड़ाई है को नहीं। ठीक है, उस चीज पावांगे दोबारा फिर आप 70,000 की मतलब मंथली इनकम होने लगी। हाँ, फिर खुशी होगी भाई, मतलब एकदम धीरे धीरे सही, लेकिन आगे बढ़ते गए। तो उसके बाद बढ़िया चला सारा सिस्टम, एकदम ओके चला कर दी। रोकिंग चला कर दी शेयर मार्केट में, साला सर ग्रुप एडवाइजरी का नाम है।
CNBC आवाज चैनल पर भी इनकी न्यूज गई है। हालांकि ये बात अलग है, जैसे हमारी कंपनी का नहीं लगता था, क्योंकि वो पर्दे पीछे लेते थे। विठल व्यास सर थे, 1 लाख रुपए मंथली आता था, वहां से पैकेज 1 लाख का ले रखा था। 1 लाख के बदले 1 महीना न्यूज देते थे हम उनसे। CNBC आवाज चैनल पे खूब गई हमारी, ठीक है। और जबरदस्त चला करती रोकी न्यूज। फिर शेयर मार्केट में हाँ कमेटी डाली थी। उससे पहले की, इससे पहले की बात है, कमेटी निकली थी मेरी 45,000 की। मैंने सोचा था लड़के का पहला ही बड़ा है, 2000 में लड़का हुआ, 2010 की बात है। तो जब तो 6,500 नौकरी थी, तो वहां बड़े अच्छे से मनाऊंगा। फिर घर वाले ने जॉइंट फैमिली में कौन मना दिया करे, नहीं मनाया तो बच गए न्यू के न्यू, और इन्हें शेयर मार्केट में लगा दिए। शेयर मार्केट पता है मीठा जहर है, सरकारी सट्टा है शेयर मार्केट, कोई भाग्य वाला है नहीं तो इसमें डूबिया करे पीछे, ये सच्चाई है। 45,000 हमारे भी चले गए। अफवाह ये फैला दी कि इसने फिर में पीछे दे दिए। हाँ मैं चल कोई नहीं, मेरे ससुर इनका बाबू बोला बोला निन्नू कमाई, मैंने बोल दिया माज जिसने कमाए थे उनने बेरा, जिसने उड़ाए उनने बेरा, मैं क्यों किसी तक वो दूं, है ना। हाँ शेयर मार्केट का काम करा कर दे। जब क्लाइंट जैसे सबने पता है, ब्रोकर भी बन गए थे हम उस टाइम पे। क्लाइंट काम करा कर दे। एक क्लाइंट था राणा, वो उस दिन काम कौन कर रहा था, तो इन्हें फोन करके पूछा सर आज काम क्यों नहीं कर रहे। बोला साला सर जा रहे जसवीं रात, तो आज काम नहीं करूंगा मैं। बोला 5 मिनट रुको सर मैं पे आऊं, क्योंकि इनकी इच्छा थी भाई। ये तैयार होकर चले गए सर के साथ, राणा सर के साथ दर्शन करे बाबा के बरती है, तब भी रहा करते मंगलवार के करे। तो वो दिन था, आज का दिन है। हम बाबा ने अपनी गाड़ी धोई थी भाई। अच्छा हाँ मौज कर दी फिर। और 15-20 दिन 25 दिन, महीना, 1.5 महीने, 2 महीने, आज तक कभी नहीं हुए कि 2 महीने हम हो गए हो साला सर ना गए हो। लास्ट 2 महीने, 1-1.5 महीना, 20-25 दिन, जब भी जैसे कई बार कई लोग यहाँ पीर की याद आकर नहीं, मेरे साला सर की आकर भाई चाल ली तो बाज ले। रात में भी चले, कई बार तो 9-9 बजे भी चले। रात में मन उचड़ गया ना भाई, मन कौन लग रहा, चल भाई 9 रात में 9-9 बजे भी यहाँ से चले। ठीक है। 2016 तक शेयर मार्केट का काम चला अच्छा चला। 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी में सबके बिजनेस डाउन गए। हमारा भी जाना था, नेचुरल बात थी। जब मार्केट में पैसे नहीं है तो शेयर मार्केट का तो मार्केट पे डिपेंड करे। और फिर हमने मकान लिया था यहाँ, ये दूसरा मकान लिया था हमने, पहले ले लिया था एक, हाँ वो तो पहले ले लिया था। दूसरा मकान लिया था तो 30 लाख हमने पेमेंट कर रखी थी। अगले बोले 20 लाख नए लेवांगे नोट और कैश लेवांगे। पैरा तड़ा की जमीन खिसक गई, नोटबंदी में 20 लाख कैश देना तो बड़ी मुश्किल बात थी। चलो भाई बाबा ने मनाया कि एक है बड़े भाई साहब, बड़ा नहीं उन्हीं का करा, जरूरी नहीं होता भाई पेट तक जमया भाई हो है, जिगरी है, नाम नहीं लेंगी सबने पता है। बड़ा उसने बोला जसवीर कोई दिक्कत ना हो, जितने कर ले बाकी मैं हूँ। आज भी नहीं कहा करा भाई, आधी रात का गहना हमारा तो वो है भाई, एक फोन करना है राजे में। ठीक है, हमने करंट अकाउंट थे हमारे, और पड़ोस में से भी करंट अकाउंट में 50,000 मिला करते। हमारे जैसे 20 लाख हो गए थे कैसे। उस टाइम बाढ़ जड़न लग गए इनके, क्यों टेंशन होगी। अच्छा हाँ क्यों टेंशन तो होनी थी, 20 लाख कैश करना। बाढ़ झड़न लग गए तो टेंशन में मैं भी गाड़ी चलाना छोड़ गई थी, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। मैं मेरे गाड़ी कौन चला, दिमाग काम नहीं करा। कुआ उस बैंक में, कुआ उस बैंक में, कुआ उस बैंक में 20 लाख कैश करना टाइम पास में आ रहा था। 8 अप्रैल कब हुई थी नोटबंदी? नवंबर में। 8 नवंबर में हुई थी ना, मे भी 16 में हुई थी। हाँ तो 30 तारीख थी, 30 दिसंबर था हमारा का हो गया था टाइम। तो ठीक है हमारे हो गए थे 20 लाख। वो बाल झड़ने लग गए तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके तेल बना ले, उससे बाल नहीं झड़ेंगे। उसने भाई नुकसान है, बहुत अच्छा काम कराया। उन्होंने क्या करा, एप्पल का मालिक ने एप्पल देख कर मेरे घर वाले के दिमाग में आइडिया है भाई ये तो तेल जबरदस्त है, इस तेल पे क्यों नहीं काम कराया जावे। इतनी बड़ी बड़ी बोतल हो आधा लीटर की सपरा की, उनमें तेल डाल डाल के बेचा, वो बनाकर घर बना कर खूब बिका तो तेल में आए धीरे धीरे, क्रीम में जैसे फिर तो है ना घुसते गए। यही था वो घर पे ऑफिस। फिर उस टाइम वो एक अंदर भी था मकान, गोदाम का काम वो करा करता, इधर टेक्निकल टीम बैठा कर दी। फिर यहाँ ले लिया था मकान तो बढ़िया चल रहा था जिस तरह। फिर तो क्रीम व्रीम सब आ गई थी, अच्छा चल गया था। तेल तो था ही साथ में, मतलब कॉस्मेटिक में उतर गए। फिर शेयर मार्केट वाला छोड़ दिया। शेयर मार्केट वाला ये नहीं कि हमारा नुकसान था, थी 8-10 लाख थी मंथली वहां से भी।
बस ये था कि क्लाइंट आके पीछे मरा नहीं भाई, दिल तो दुखा करदा, मार्केट में लॉस तो होना ही होना है, शेयर मार्केट किसी ने को नहीं बख्श दे। तो इसका इनका दिल कौन मान्या करता भी क्लाइंट का लॉस हो तो फिर मैं नहीं करूंगा ये काम, छोड़ दिया। फिर इनने कॉस्मेटिक में उतरे, फिर कॉस्मेटिक में अच्छा चला। फिर 2000 अब क्या है 2022 में हमने ले ली उद्योग विहार में। क्या कर लिया? ऑफिस बिल्डिंग ले ली। कौन सी जगह? उद्योग विहार फेज 4 में। अच्छा अच्छा, हाँ, प्लॉट नंबर नहीं बताऊंगी। हाँ चलो ठीक है। हाँ, उद्योग विहार फेज 4 में हमने 2000 में 10.25 करोड़ में बिल्डिंग ले ली। अच्छा, हाँ, बड़ी अच्छी बिल्डिंग मिल गई। जैसे पॉजिटिव वाइब होते हैं ना, हमारा ये हमेशा रहा कि जैसे कोई बंदा भी है उसके पास बैठ के पता लग जाता कि इस बंदे से पॉजिटिव वाइब आती है। जैसे बिल्डिंग देख रहे थे तो वो बिल्डिंग ऐसी थी जिसमें से फीलिंग आवा है। मैं ऑफिस में इसलिए कम जाऊं, अगर मैं जाने लगी ना मेरे को वहीं की आदत पड़ जाएगी, बड़ी पॉजिटिव वाइब है। जैसे यूं नहीं कहा करा भाई एक आध चीज ऐसे घुसते ही पता लग जाए कि हाँ यहाँ से तो एनर्जी आती है। 10.25 करोड़ में वो हमने ले ली 2022 में, 23, 24, 25, हाँ 22 में ली थी। 3 साल हो जाएंगे अब दिसंबर में। अच्छा चल रहा है। 7 डेज नेचुरल अच्छा ब्रांड है हमारा। के मतलब किस चीज का है? कॉस्मेटिक का, सब क्रीम, तेल, शैम्पू, लिप बाम, लिप सीरम है। मतलब कि 150-200 प्रोडक्ट है हमारे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सब कुछ है कॉस्मेटिक का, उसमें सारा बिजनेस है। हाँ। तो देख को भाई, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर दरिया भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। देखो मतलब एक टाइम यो या करदा, ये कोई मतलब नू कोनी भाई बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से आते हो, इनका बैकग्राउंड ऐसा हो कि परिवार में दादे परदादे या मतलब वो बिजनेस करता हो, भी नहीं था, आसपास भी नहीं था। बेबे एक बात बता मना सुदेश, हाँ मतलब वही दिन देखे यहाँ अपने मतलब नून मिर्च का जगरा करया, मतलब 10 पीर तभी नहीं हुए थे भाई, 10-10 रुपया खातर तरसी हुई हूँ। हाँ। और आज भी सोनू वो बबलू डाटा था। हाँ। मेरा भी चैनल है, छोटा सा है, मैं इतना काम नहीं करे। उसका भाई का किडनी की, हाँ किडनी की दिक्कत थी, 51,000 मैंने यहीं से दे दिए थे। देख ले बेबे ने बस सोनू डाटा की मदद भी करी इसने, सुदेश ने, क्योंकि मदद वो कर सका भाई जिसका जगरा हो, बिना जगरा मदद को नहीं आकर दी। क्योंकि पीछे तो भाई किसी का मतलब सड़ा है, लेकिन जब तक दिल बड़ा नहीं होगा मदद को नहीं हुआ है। सोनू डाटा की बेबे ने मदद करी भाई। कितने थे? 51 यहाँ से दिए। फिर हमारी एनिवर्सरी थी, इनने मेरे तक एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया था। फिर मैं गांव में चली गई, 14 जून की है तो एनिवर्सरी, मैं वहां से मैंने ये तो बता दिया, मैं सोनू डाटा ने मिल आऊंगी, मैंने नहीं बताया था भी पीछे भी देख आऊंगी। मैं गई 51 फिर देख आई मैं। अच्छा, वहां गए तो इन्हें वीडियो में देखा है 51 वहां भी दे दिए। और एक और पोल खोलूं, हमारे गांव का भी काला पंडित की किडनी खराब हो रही है, वहां भी मैंने 31,000 दे रखे। और इस वीडियो का थ्रू पता लगेगा कि 31 वहां भी दे रखे इसने। अच्छा अच्छा, अभी तक मैंने बता ही नहीं रखा। और कभी मेरे पास जैसे कभी ऐसा नहीं है कि डांटेंगे फटकारेंगे, पता है भाई जहाँ देवगे देवेगी। और ये तो छोटा गाँव के में बडनपुर में 5 लाइब्रेरी है। अच्छा, हाँ गाँव वाला की। देखो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा भाई, सुदेश बेबे आज मतलब पूरा परिवार बहुत अच्छा स्टैब्लिश्ड है, बहुत अच्छा बिजनेस है जो इनका चलन लग रहा है। शुरुआत करते करी थी वो आपने शुरुआत में देख लिया, लेकिन गांव की मिट्टी से इनका जुड़ाव है। आज वो बात अलग है कि गुरुग्राम के अंदर रवा है, लेकिन गांव की मिट्टी ने कौन भूले भाई। ऊंचाई पे कितनी पहुंचे आदमी, लेकिन असली वो है भाई जो अपनी गाँव की मिट्टी से जुड़ा रहा है, जो लोगों का दर्द, ओढ़े बैठे लोगों का दर्द भी फील कर सके, समझ सके। वो काम इन्होंने किया है, वाकई में बहुत काबिल तारीफ काम है। हाँ, लाइब्रेरी का जिक्र करें बेबे। लाइब्रेरी बटनपुर में शुरू में 1 थी, फिर 3 हुई, आज 5 है। घर घर जाकर लाइब्रेरी में कोई पैसे नहीं मांगता, सब अपनी मर्जी से देते हैं। लास्ट ईयर भी सबसे ज्यादा अमाउंट हमारा था, जैसे मुझे नहीं पता, अब की बार भी सबसे ज्यादा अमाउंट हमारा है। कभी उन्होंने मांगा ना फोन करके, जैसे बेटी का बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, कुछ भी हुआ, हम देते रहते हैं। हाँ। लाइब्रेरी में, क्योंकि पढ़ाई का मामला में मैंने पता पढ़ाई वो सिरने का दूध है, कुछ भी करवाए थे। और जो आज सुदेश कर पा रही, पढ़ी लिखी थी तो ये कर पाई, क्योंकि मैं MA का रखे मैंने। और पढ़ाई कुछ भी करा सका है। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़े सुदेश? बच्चा मेरा लड़का 11th में, फिर 6th क्लास में, बीच वाली बेटी, छोटी बेटी है अभी प्ले ग्रुप में जा रही है, वह 12.5 साल पास हुई थी। अच्छा। रही पढ़ाई की बात और बताऊं, जॉइंट फैमिली थी, फिर अलग हो गए थे। इनके चाचा की लड़की इंटेलिजेंट थी, तो मेरा पढ़ाई में जैसे मैंने रहा है शुरू से ही लगा हुआ है।
इसके चाचा नाट्य था भाई, इतने पीछे छोरी पे कौन लाओगा नहीं लाओगा, मैं बात को नहीं करा कर दी। आज भी मैं घूंघट काटू, मेरे ससुर होता आज भी मैं घूंघट निकालू। मैंने बात करी भाई छोरा तो पढ़ा नहीं, छोरी पे लाओ नहीं। मन्ना लेकर 3 बार कोटा गाड़ी लेकर ड्राइवर लेकर गई कोटा, 500 किलोमीटर पड़ा है, वहां एडमिशन करवाया। फिर एक रूम देख लिया था हमने, इनका चाचा भी साथ में, गल्ला न्यू लेकर गए, छोरी उनकी थी, कल 19-21 हो जाए। रूम देख लिया 9,000 में, हम एडवांस भी दे आए थे 1,000 रुपए। फिर वही बात है ना, परख वाली बात आ गई। मैंने वो औरत अच्छी नहीं लगी जो हॉस्टल वार्डन थी, मेन थी जो इंचार्ज। मैंने थोड़ा सा लग गया महा जी, मेरे पसंद नहीं आई वो औरत। उसके पास हम दोबारा गए ने, दूसरा 15,000 में रूम दिलाया। अच्छा। मंथली एसी बिजली का बिल अलग था, लॉन्ड्री वगैरह अलग थी, जिसमें खूब जैसे 17-18 लाख रुपए लगाए मैंने। और क्या करें, जूत तो नहीं कहूंगी। और जिसमें मेरी इसकी चाची के साथ वही बात है, कंगना पे ली थी, वो चाची भी साथ में इंक्लूड थी, 1% भी नहीं बढ़िया कर दी। लोग नहीं कहा गम में गधा बाप कहना पड़ा है, मेरी इसकी चाची के साथ बिल्कुल नहीं बनी थी। फिर मैंने इन तक नहीं कहा, माँ इस गला नहीं बोलूंगी तो बड़का ने को निकाला। मैं उस लड़की ने निकालन खातर भाई पढ़ इंटेलिजेंट है, मैं इसकी काकी का गला बोल दी, जैसे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर कराया उसमें घुसी। गम में गधा नहीं मेरा क्या मतलब था। सही बात है। मैंने बस ये था कि इंटेलिजेंट है। मैंने 16-17 लाख रुपए लगाया, क्योंकि कोटा 1 साल करवाया, कोचिंग दिलाया। उसके बाद फरीदाबाद YMCA फरीदाबाद से कंप्यूटर साइंस में कर रखी उसने बीटेक। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो अपना बिजनेस जो चलने लग रहा है, तो इसमें आपकी भूमिका क्या रहा है? मेरी भूमिका बैकबोन की। अच्छा। मैंने मेरा घर वाला हुक्म का इक्का क्या करे। अच्छा। हाँ, जहां भी नहीं उनका करे, दिमाग काम करना छोड़ गया, थोड़ा सुदेश ना आगे खड़ी करया करें। यहाँ से सिटिंग प्लान गया ऑफिस की टेबलों का, भतीजा भी यहीं रहा मेरा। तो जैसे उन्होंने हर तरीके से जचा कर देख ली टेबल, नहीं जचा। फिर एक बात और बताइए जो मैं दिल से बतानी है। बिल्कुल झूठ एक भी नहीं। आप मतलब परमात्मा देते बहुत अच्छा मतलब जुगाड़ है, जिसके आप हरियाणा में आज मतलब करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, मालिक की दात है। हाँ, वो पहले दिन जो याद आओ आपका, मतलब आज तक 20 साल पहले, 25-30 साल पहले की जब माँ की डेथ हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गया था परिवार, मुझे बात याद है जो अकेली बैठी हो, आज जिस स्थिति में आप पहुंच गए हो, एक साधारण किसान परिवार से निकल के ना पाए हो, और इतना बड़ा जो आपने मतलब ये सेटअप जमाने का काम करे पति के साथ में मिलकर दोनों ने, तो बेबे वो बात याद करके ने कहा पर मतलब रोना तो मैं खुद की बात बनी। ये बात बता दूं, मैं इमोशनल बहुत हूँ। जैसे सियाचिन में हनुमान थप्पा बर्फ का नीचे दब कर मरा था, याद हो तो आपका, शायद आपका नहीं हो। हनुमान थप्पा बर्फ का नीचे सियाचिन में दबाया था, उसके लिए भी मैंने सवा मणि बोली थी। 3-4 दिनों बाद जिंदा निकला था वो। फिर नहीं बच पाया, एडमिट कराया था निमोनिया की वजह से, नहीं बच पाया, उसके लिए सवा मणि बोली। और क्या था ये अपना अब कसान में लड़का मरा, इसके वजह से मैं इमोशनल ज्यादा हूँ। वीडियो और तो और क्या, लड़की की विदाई की वीडियो देख लूंगी तब भी रो पड़ा करूंगा। कठोर बहुत हूँ, लेकिन भाई रोना तो आ जाए। और मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई। मेरा घर वाला बीमार हुआ, पैनिक अटैक हो गया था, मैं हमेशा मेरे बालाजी के सामने ही रोई हूँ। कभी सब मेरे को है ना बाहर कठोर हृदय से जाना है, लेकिन वो कॉर्नर मेरा किसी को मैंने दिखाया, मैं किसी के सामने नहीं रोई, आज भी नहीं रो मैं किसी के, मेरे बाबा के सामने ही रोई, बालाजी के सामने। और जहां से है ना उन्होंने कहा कर वहां अंदर तक सारी पॉजिटिव आई। रही बात नंद वाली, जरूर बताऊंगा भाई। मतलब 16-17 लाख रुपए लगाए, ठीक है, आज 3.5-4 लाख का मंथली उसकी है इनकम। आज मेरे गला मुंह का बोल नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि मेरी मजबूरी थी। लोग कहते नहीं भाई नीचे दान गुप्त देना चाहिए, सारे कहते गुप्त दान देना चाहिए, ओपन में दान न्यू देना चाहिए कि लोगों ने पता होना चाहिए भाई इन पे आज वो न्यू कहे कि हमारे पीछे खाएगे। वो भी रहा, उसका भाई भी यहाँ भी ग्रेजुएशन कराई, हमने नहीं बुलाया था, गांव में कांड करके आया था वो, और बिना बताया आया था, ग्रेजुएशन उन तक सब कुछ करा। फिर आज यूं कहे कि हमारा छोरा तक रोटी कौन दिया कर दे। जिस बच्चा तक रोटी नहीं मिलेगी वो तीसरा महीना ब्लड डोनेट कर देगा, ब्लड डोनेट नहीं करेगा। जिसमें रोटियां की कमी है तो ब्लड डोनेट, वो ब्लड डोनेट तो नहीं झूठ बोलेगा, तीसरा महीना खून का दान कर रहा है तो रोटी बिना कौन दे देगा, ठीक है। मैं यही कहूँ कि पर्दा के पीछे दान नहीं देना चाहिए, क्यों खुला में देना चाहिए। जैसे बबलू डाटा क्यों करी, अगर खुला में नहीं बताऊं तो लोग कोई आगे को नहीं आता। सही बात है, ये तो है, एक दूसरा ने देख कर इस करके दे में है।
भाई दान दे के बताना क्या बुरी बात है। रीस में ही आवा लोग, भाई उसने इतने दिए मैं भी दे दूं। सही बात है। और किसी की हेल्प हो जाए, कभी भी दान दो खुले में दो भाई। और है ना, न्यूने कहा कर लेके डूंगर ले आए चुंडे, पर्दा के पीछे किसी की हेल्प नहीं। मैंने मेरे पीर वाले की भी खूब करी है, वहां से भी कोई नहीं है। मेरी बहन मेरे से बड़ी विधवा थी, जोरा गांव में ब्याह रखी है, उसकी खूब करी, वहां से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स है। मैंने सिर्फ प्यार चाहिए था और तो कुछ नहीं चाहिए था, और रिटर्न तो मैंने पैसे चंदे को नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब ये मन दूसरे भला करया, लेकिन मन दाद फैलाद नहीं मिली। हाँ प्यार नहीं मिला, मैंने प्यार चाहिए, और तो भगवान ने सब कुछ दे रखा। चलो बेबे मिलेगा वो भी परमात्मा देगा। मैं हाँ बाबा देगा, देगा बाबा देगा। तू कागर है चिड़िया की एक चोंच भर आता, सागर का कुछ घटदा नहीं, जिसकी नीत दान में लाग वो पाछन हटदा नहीं, दिया दान तो आगा आवे और किसी के बटदा नहीं, जीवन की कद गाड़ी रुक जिसका बेरा पटदा नहीं। कुंती ने एक दानी चढ़िया था, सुनिया हो करण बिचारा, धन मिल जाता रहा दान करना था व्रत से प्रीतम प्यारा, पूत मिले शुभ कर्म करया था प्रेम से भाईचारा। तो बेबे बहुत अच्छा लग गया, मतलब आप यो बहुत अच्छे काम करने लग रहे हो, साथ में मोटिवेशनल चीज भी आपने बताई है और पारिवारिक चीज भी आपने बताई है। हालांकि मैं तो और मेरा चैनल तो जो है इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, वो आपके पर्सनल विचार मेरे है, पर्सनल विचार जो है। आपने इस चैनल के माध्यम से जो है देने का काम किया है। तो हमारा तो एक के नारा है भाई, एक के कहना है, आपसी प्यार प्रेम मेल मिलाप मेल जोल, इसके साथ में रवा तो उड़ है, मतलब साक्षात मतलब स्वर्ग है, मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। आपस में प्यार प्रेम तो मिलकर रहना चाहिए, बिल्कुल रहना रिश्ते नाते चाहिए। बड़े खूबसूरत हो वहाँ अपने जो बना रखे हैं। तो भाई आपने सुदेश बेबे की बातचीत कुकर लागी इनके विचार एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने अपनी राय जरूर छोड़ दियो। चैनल पर जो साथी नए हैं सब्सक्राइब करियो और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई। तो भाई करियो वीडियो ने शेयर, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश बेबे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।